नाम है जन्मदिन की तलाश। मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि मैं किस दिन पैदा हुआ था, और सच्ची बात यह है कि मुझे ये मालूम करने की कोई ख़ास ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि जिस माशरे में मैं पैदा हुआ था वहाँ जन्मदिन नहीं मनाए जाते थे। ये तो नहीं है कि वहाँ मनाया ही कुछ नहीं जाता था, मनाए तो कई दिन जाते थे, लेकिन उनका मेरे वजूद से कोई ताल्लुक नहीं था। मिसाल के तौर पर मेरे गांव में घड़े वाले पीर का उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आज तक मैं नहीं जान सका कि घड़े वाला पीर कौन था और उसका उर्स क्यों मनाया जाता था। बस इतना मालूम है कि एक खुले मैदान में एक कब्र थी जिस पर एक घड़ा उल्टा रखा था। हर साल एक खास दिन इस कब्र के इर्द गिर्द एक मेला लगता था जहाँ जलेबियाँ, रेवड़ियाँ और बताशे बिकते थे। हमारे वालिद हम सब बच्चों को लेकर वहाँ जाते थे और ख़ास तौर पर ये चीज़ें खरीद कर हमें खिलाते थे। कभी किसी ने यह नहीं बताया कि घड़े वाला पीर था कौन। कई लोगों का ख्याल था कि यह कब्र किसी पीर की है ही नहीं। कई लोग तो सोचते थे कि यह कब्र ही नहीं है, यूं ही मिट्टी का तोड़ा है जिस पर कोई घड़ा रखकर भूल गया है। लेकिन कोई अपने ख्यालात को इल्फाज की शक्ल नहीं देता था कि कहीं ये मेला बंद ना हो जाए और जी भरकर जलेबियां खाने का मौका हाथ से न निकल जाए। ऐसे कई और दिन भी थे जब हमारे यहाँ जश्न मनाया जाता था। मुझे याद है चाचा अल्ले दित्ते की घोड़ी जिस दिन मरी थी तो हमारे घर में बड़ा जश्न हुआ था। ये घोड़ी मेरे वालिद की घोड़ी से ज्यादा तेज चलती थी और जब भी कभी गांव में घोड़दौड़ का मुकाबला होता था ये मेरे वालिद की घोड़ी से आगे निकल जाती थी। अल्लाह दित्ते की घोड़ी के मरने की खबर सुनते ही हमारे घर में हलवा बनना शुरू हो गया और जब तक अल्लाह दित्ता घोड़ी का शौक मनाता रहा हमारे यहाँ बाकायदगी से हलवा बनता रहा। मेरे बचपन में और भी कई दिन थे जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। काने गोपाले की शादी जब सुइयां वाले के रामचंद्र की लड़की से तय होगी तो हमारे पूरे गांव में जश्न हुआ था। जश्न इस खुशी में हुआ कि हमारे गांव का काना गोपाला भी खोटे सिक्के की तरह चल गया। किसी ने रामचंद्र की लड़की के बारे में ना सोचा कि उस बेचारी पर क्या गुजरी है। जश्न तो देखी ना जब भी मनाया जाएगा किसी और को थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी। ऐसा जश्न तो आज तक इजाद नहीं हुआ जिसे सारी दुनिया मिलकर मना सके। हिरोशिमा पर जब बम गिरा था तो इत्तेहादियों ने जश्न मनाया था कि हमने अपने दुश्मनों पर फतह हासिल कर ली है, लेकिन उस जश्न में जापानी शरीक ना हो सके। शरीक कैसे होते, वो तो अब थे ही नहीं। और फिर जश्न तो था ही इस बात का कि जापानी अब नहीं रहे। चुनांचे जश्न मनाने के लिए किसी को मेरा जन्मदिन जानने की जरूरत महसूस ना हुई और जब जश्न ही नहीं मनाना तो फिर वो जानने की जरूरत कहाँ कि मैं कब पैदा हुआ। ये नहीं है कि मेरा जन्मदिन जानने की कभी जरूरत पैदा ही नहीं हुई। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में दाखिल मुझे कराना था तो मेरा जन्मदिन जानने की जरूरत महसूस हुई थी। हमारे घर में उस दिन कोई तकरीब थी, शायद पड़ोसी की भैंस मर गई थी या फिर इसी तरह का कोई खुशी का दिन था और इसलिए मेरे वालिद साहब मेरे साथ स्कूल में जा सके। मुझे अपने एक दोस्त चौधरी अनायतुल्लाह के साथ भेज दिया कि जा यार लड़के को स्कूल में भर्ती करा ले, घर में दिन भर परेशान करता है। मेरा स्कूल में दाखिला बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हमारी भैंस को शेरे छेड़ू के अनमाल में भर्ती करा दिया गया था। शेरा जब गांव के डंगर जंगल में चराने ले जा रहा था तो वालिद साहब ने अपनी भैंस का रस्सा उतार कर शेरे को कहा, ले यार हमारी भैंस को भी भर्ती कर ले, सारा दिन तवेले में डाकती रहती है। जब स्कूल मास्टर ने मेरी उम्र पूछी तो चाचा अनायत ने यह नहीं कहा कि इसके बाप से पूछकर बता दूंगा, बल्कि मास्टर से पूछा कि कितने साल का लड़का हो तो लेते हो। मास्टर से पूछा कि कितने साल का लड़का हो तो लेते हो। मास्टर ने कहा 5 साल का। तो भाई 5 साल का तो ये है, जन्मदिन तुम निकाल लो कि पढ़े लिखे आ गए। गांव के लोगों की यही बात मुझे बहुत पसंद है। तालीम याफ्ता न होने की वजह से उनका दिमाग खूब चलता है और वो ऐसी ऐसी चीजें इस तरह कर लेते हैं जो पढ़ा लिखा इसलिए नहीं सोच पाता कि उसने ये बात किसी किताब में पढ़ी है। मुझे याद है जब मैं चौथी जमात में था तो स्कूल में इंस्पेक्टर आया। जब भी गांव में कोई सरकारी आदमी आता था गांव के रुतबा याफ्ता लोग उसके साथ साथ रहते थे।
चुनाचे चौधरी अनायतुल्लाह जो हमारे गांव का नंबरदार था, इंस्पेक्टर के साथ स्कूल में मौजूद था। इंस्पेक्टर ने हमें कहा अपनी तख्ती पर अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपने दादा का नाम खुशखत लिखो। मेरी खुशखती के तो स्कूल में बड़े चर्चे थे और यहाँ तक थे कि भद्दे खत वाले लड़कों को मेरी ही तख्ती से मारा जाता था। तो यहाँ तक चर्चे थे कि भद्दे खत वाले लड़कों को मेरी ही तख्ती से मारा जाता था। लेकिन उस दिन मेरा कलम तख्ती पर चल नहीं रहा था। वजह यह थी कि मुझे अपने दादा का नाम याद नहीं था। मेरे मास्टर और चाचा अनायत की आंखें मुझ पर लगी हुई थी कि मेरी तख्ती इंस्पेक्टर को दिखाएंगे। मेरा हाथ रुका देखकर चाचे को तशवीश हुई कि ये लिख क्यों नहीं रहा। मेरे पास आकर सरगोशी में कहने लगा, कोई खोते के कान लिखता क्यों नहीं। मैंने कहा चाचा मुझे अपने दादे का नाम नहीं मालूम। चाचा अनायत कुछ देर अपने दांतों को एक तिनके से कुरीद कर सोचता रहा। लग रहा था कि नाम उसे भी याद नहीं आ रहा। फिर कहने लगा लिख दे बिशन सिंह। मैंने कहा चाचा वो तो मेरे ताए का नाम है। कहने लगा तू लिख दे, इंस्पेक्टर ने खुशखती देखनी है, वो कौन सा तेरे दादे के नाम से नहीं लगवाया। दूसरी बार मुझे अपना जन्मदिन जानने की जरूरत उस दिन महसूस हुई जब मुझे मैट्रिक का इम्तिहान देना था। मुल्क की तकसीम के बाद मैं पाकिस्तान से हिजरत करके दिल्ली आ गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने महाजर तलबा के लिए एक स्पेशल इम्तिहान का बंदोबस्त किया। पाकिस्तान में रहता तो उस साल मुझे 9वीं जमात में होना था, लेकिन मेरे वालिद का ख्याल था कि मौके का फायदा उठाकर अगर अब 10वीं पास कर लूँ तो आसानी से किसी काम धंधे में लग जाए। इम्तिहान के फॉर्म में जन्मदिन लिखना जरूरी था। इस बार फॉर्म भरने के वक्त मेरा बड़ा भाई साथ था। कहने लगा जन्मदिन इस तरह का बना कि तू 16 साल का हो जाए ताकि तुझे इम्तिहान में बैठने दे। मैंने कहा तू ही बना दे। उसी के मशवरे और मदद से मैंने एक मुनासिब जन्मदिन चुन लिया जो यकीनन पहले वाले जन्मदिन से मुख्तलिफ था। इस नए जन्मदिन की बिना पर मैंने मैट्रिक का इम्तिहान किया, इसकी बिना पर मुलाजमत की और इसी बिना पर सबकदोश हुआ।